नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं आरजे न्यूज 24 और मैं आरजे इरशाद हाजिर उपस्थित हो चुका हूं। कैमरामैन वकील तलहा नीरज प्रसाद और साथ में हमारे जयराम हैं और मैं इस वक्त चरौद प्रखंड के चरौद में हूं। और आपको जैसा कि मालूम है कि हमारा पंचायत चुनाव यात्रा चल रहा है, लेकिन इसी यात्रा के समय कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी चीज दिखी है कि बहुत जगह पर नहीं दिखती है हमें। खास तौर पर अगर देखा जाए तो विद्यालय, सरकारी जो विद्यालय है, सरकारी जो स्कूल है, वहां की व्यवस्था बहुत चरमराई रहती है। लेकिन चरौद में जिस वक्त मैं हाजिर हूं, आप बाकायदा मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि गर्ल्स मिडिल स्कूल चरौद सीतामढ़ी जिला में पड़ता है। और इस कहीं ना कहीं जिला का ये नंबर 1 भी हम कह सकते हैं सरकारी विद्यालय है, जिस तरह का यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यवस्था की गई है। हमारे साथ इसी स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आरजे न्यूज 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। प्रिंसिपल साहब, आपका शुभ नाम क्या हुआ? शशिकांत कर्ण। शशिकांत कर्ण जी हैं इनका नाम। और शशिकांत कर्ण जी, जिस तरह से आपने यहाँ पर व्यवस्था दी है, पहली ही नज़र में मैं जब आया, पंचायती चुनाव यात्रा में हूँ, और जैसे ही मैंने देखा कि इस स्कूल में इतनी बढ़िया व्यवस्था है, इतनी सफाई है, हर चीज़ है, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया है, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? सरकारी सारे विद्यालय ऐसे नहीं होते या सारे विद्यालय खराब नहीं होते, ये मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं। ये सारी व्यवस्था को बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ा आपको? देखिए, सरकारी व्यवस्था हर विद्यालय में होती है और ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम लोग जो हमें फंड मिलता है या जो भी संसाधन विद्यालय का होता है, उस संसाधन का सदुपयोग करके अगर हम करें तो ये सब कुछ संभव है। हमारी सरकार समग्र शिक्षा के लिए वो हर साल कुछ अनुदान देती है, तो उस अनुदान का हम सदुपयोग करते हैं और उन्हीं पैसों से हम लोग जो भी बन पाता है वो कर लेते हैं। अभी इस स्कूल में कितनी छात्राएं हैं? हमारे यहाँ करीब 860 बच्चे हैं और करीब करीब 50-50 समझिए, 51% लड़कियां हैं और 49% उसमें लड़के हैं। पर डे कितने प्रेजेंट हो जाते हैं यहाँ? प्रेजेंट करीब करीब 55 से 60% बच्चे आते हैं प्रतिदिन। इस स्कूल में कितने टीचर हैं इस वक्त अभी वर्तमान में? वर्तमान में यहाँ 14 शिक्षक हैं। 14 शिक्षक हैं और 14 प्रत्येक दिन यहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, सभी आते हैं और नियमतः छुट्टी लेते हैं। अच्छा, छुट्टी नियमता लेते हैं और सारे लोग यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। और खास तौर पर प्रिंसिपल साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर बाहर से तो दीवार चमका दी जाती है, बाहर से कहीं ना कहीं बहुत कुछ इंप्रूवमेंट दिखा दिया जाता है या खूबसूरत बना दिया जाता है, लेकिन जो मेन मुद्दा होता है पढ़ाई, वही नहीं होता। यहाँ की ये व्यवस्था है या नहीं है, ये बताइए। जी देखिए, यहाँ हम जब 9 बजे मेरी एंट्री होती है, कभी कभी उससे पहले भी मैं आ जाता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि जब मैं आऊँ उस समय से विद्यालय के लिए कार्य करूँ। तो मैं अपने कार्यालय में बैठता नहीं हूँ, चेतना सत्र मैं स्वयं करवाता हूँ और उसके बाद जो बच्चे क्लास में जाते हैं, मैं घूम कर के देखता रहता हूँ कि हर वर्ग में घंटी क्लास हो रहा है या नहीं। और जब अंतिम घंटी तक मैं सक्रिय रहता हूँ कि कहीं कोई बच्चे अन्यथा क्लास से निकल के घूमते नज़र नहीं आए। अगर कोई आते हैं, देखते हैं 2-4 बच्चे निकल जाते हैं, तो उनको मैं अब उनके क्लास में लौटाता हूँ और वो जाके, सभी शिक्षकों पर नज़र रखनी पड़ती है कि वो पढ़ाई हो रही है कि नहीं। बच्चों के लिए कंप्यूटर की भी व्यवस्था मैंने की है और इस महीने के अंत तक 4 डेस्कटॉप यहाँ लग जाएगा। एक तो लग गया है और 1-2 शिक्षकों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ और इसी महीने के अंत तक 4 सेट लग जाएगा और हम
2 लड़कों के लिए और 2 लड़कियों के लिए उस पर बच्चे कंप्यूटर सीखेंगे। तो ऐसी व्यवस्था हमारी हो रही है। अब देखिए आगे ईश्वर की बस कृपा है। संक्षेप में हम ये जानना चाहते हैं, बिल्कुल संक्षेप में, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है प्रिंसिपल साहब, हम बहुत संक्षेप में ये जानना चाहते हैं कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, चाहे प्रतिनिधि हों या फिर बच्चे के अभिभावक हों, इनका कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको और इस विद्यालय को? नहीं, सभी लोगों का सपोर्ट मिलता है। देखिए हर समाज में अच्छे लोग होते हैं, हर समाज में सब तरह के लोग होते हैं। हमारा देश, कहीं भी चले जाइए भारत में, आप अच्छे गांव में आप जिनको अच्छे लोग खोजिएगा वो मिल जाएंगे आपको। आप मदद लेना चाहेंगे तो निश्चित रूप से लोग मदद करते हैं। तो ऐसा है, बहुत सारे लोग आते हैं, विद्यालय शिक्षा समिति के लोग हैं जो मदद करते हैं, और अन्य लोग जो ग्रामीण हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, जिनके पास आर्थिक ये है, तो उन लोग की भी मदद मिल जाती है हमको। ये कंप्यूटर जो लगने वाला है तो उन्हीं लोगों के सहयोग से वो लगने वाला है। एक तो लग चुका है और एक और 3 और लगने वाला है। आगे हमारी कोशिश रहेगी जाते जाते। अब तो अवकाश ग्रहण करने में भी मेरा बहुत कम समय बच गया है, साल भर रह गया है। तो मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे सीख लें, यहाँ से बस ऑपरेट करना सीख लें, थोड़ा सा 1-2 एप्लीकेशन सीख लें कंप्यूटर में, तो 8वीं कक्षा तक वो काफ़ी होगा। ऊपर वो और भी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे उसमें, और बाकी जो उनकी शिक्षा है, विषय वस्तु है, उस पर मेरी कोशिश रहती है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, और कहीं ना कहीं आप अपना कीमती समय आपने दिया, इसलिए बहुत शुक्रिया। तमाम आरजे न्यूज़ 24 देखने वाले श्रोताओं को ये जानकारी दूं कि इस वक्त हमारी जो पंचायत चुनाव यात्रा है चिरौत प्रखंड में ही है, और चिरौत प्रखंड में मैं इस वक्त हाजिर उपस्थित हूं अपनी पूरी टीम के साथ, और यही कहीं ना कहीं चिरौत में ही एक ऐसा विद्यालय देखने को मिला जो मन को कहीं ना कहीं भा गया, और मैं अपने आप को नहीं रोक पाया, और यहाँ के प्रिंसिपल साहब भी हमें मिल गए, इनसे हमारी बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अपने कैमरामैन वकील तलहा और नीरज प्रसाद और साथ में हमारी टीम में कहीं ना कहीं जयराम और साविर, इन सभी के साथ मैं आरजे इरशाद जाने की इजाज़त चाहता हूं। इसी तरह के खास वीडियो के साथ हम आपके साथ सोशल मीडिया के जरिए हाजिर रहेंगे। लाइक शेयर आप लोग करते रहें। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल आरजे न्यूज़ 24 को भी आप सब्सक्राइब करेंगे, ये उम्मीद करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।